इस वीडियो में हम हाइड्रोसेफलस के यूनानी कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट पहले से मॉडर्न मेडिसिन चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम यूनानी कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो अब हम हाइड्रोसेफलस को स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि जो हाइड्रो होता है इसके मीनिंग वाटर के होते हैं, और जो सेफलस होता है इसका मतलब हेड होता है। तो इसमें होता यह है कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। कहाँ पर? कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन जो होते हैं हमारे, उनमें एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको हाइड्रोसेफलस कहते हैं, और इसी को हम यूनानी में माउर रास के नाम से जानते हैं। तो माँ के माने वाटर होते हैं और रास के माने हेड होते हैं, तो इसीलिए इसको हम माउर रास भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इस्तिस्काए दिमागी भी होता है। अब हम देखेंगे कि ये मर्ज अमूमन बच्चों को आरिज हुआ करता है, यानी बच्चों में होगा, जिसमें बच्चे के सर के अंदर गैर मामूली तौर पर रतूबत जमा हो जाएगी, यानी फ्लूइड का यहाँ पर अकुमुलेशन हो जाएगा। जैसा अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड होने वाला है जो कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन है उनमें। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा इसी हालत में पैदा होता है, और इस केस में क्या होगा, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होगा तो उसमें सख्त दुश्वारी आएगी। तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के टाइम में बहुत ज़्यादा दुश्वारी, यानी सख्त दुश्वारी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अगर इसी हालत में बच्चा पैदा होता है तो उसका सर क्या होगा, बड़ा होगा। रतूबत की वजह से उसका सर बड़ा हो रखा होगा। इस केस में क्या होने वाला, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, चाइल्ड बर्थ में क्या होगी, दुश्वारी होगी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बचपन के इब्तदाई दिनों में ये मर्ज़ पैदा हो जाता है, और इसके जमा होने की सूरत ये है कि ये कोई वरीद, तो अब बचपन के क्या है, इनिशियल एजेस में भी हो सकता है। और ये ऐसा क्यों होता है, कॉज हम देख रहे हैं कि कोई वरीद यानी कोई वेन, जैसे वरीद जालिनूस का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर ये किसी वजह से दब जाती है तो जो उरूक से तरश्शु की मिकदार है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, बुतून दिमाग और अक्षय दिमाग की फ़िज़ाओं में यानी स्पेसेस में रतूबत बढ़ जाती है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि तरश्शु को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम पर्कुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। पर्कुलेशन, या फिर आप इसको ड्रिपिंग से रिलेट करते हैं। जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी तरीके से तरश्शु होता है, यानी पर्कुलेट करके फ्लूइड जाता है। तो अगर यहाँ पर क्या होता है, कोई वरीद जैसे वरीद जालिनूस दब जाती है, तो इस केस में क्या होगा, यही पर्कुलेशन की जो मिकदार होगी, क्वांटिटी होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो फ़िज़ाएँ होंगी, बुतून दिमाग और अक्षय दिमाग की जो फ़िज़ाएँ होंगी, जो स्पेसेस होंगे, उनमें रतूबत बड़ी मिकदार में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाने वाला है। जैसा हमने अभी देखा था कि कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन में क्या होता है, अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ जो स्पेसेस होंगे, यहाँ पर फ्लूइड रतूबत जो है वो अकुमुलेट कर जाएगी। तो इसको अल्लामा गिलानी के मर्ज़ की हकीकी सूरत बताया है, यानी इस तरीके से ही मर्ज़ होता है। और ये मर्ज़ शाज़ व नादिर तौर पर, यानी रेयरली क्या होगा, ज़्यादा उम्र के बच्चों में, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र ज़्यादा हो, और जवानों में भी पैदा हो सकता है। यानी रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बच्चे जिनकी एज ज़्यादा हो और जो जवान हो, उनमें भी ऐसा हो सकता है। अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं, असबाब को देखते हैं, यानी क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला कॉज हम देखेंगे कि तग़ज़िया दिमागी की ख़राबी। तो हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जगह जगह पर हमें नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो अगर दिमागी नरिशमेंट में अगर ख़राबी या प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है। दिमाग का वरम मुज़मिन के केस में, यानी अगर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रखा है दिमाग में, तब भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। वालिदैन में खनाजीर और मर्ज़ आतिशक का पाया जाना, यानी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो, जैसे खनाजीर हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी को, और आतिशक हम कहते हैं सिफिलिस को। तो इन कंडीशंस में की वजह से भी हाइड्रोसेफलस हो सकता है। अगर हम बैरूनी असबाब की बात करें, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, जिसकी वजह से ये मर्ज़ी बीमारी अगर होगी, तो हम देखेंगे कि सर्दी का लगना, ग़िज़ा की कमी, बुरी हवा की वजह से हो सकता है, दांत निकलने की सूरत में, अगर सर पर चोट लग जाता है इंजरी की वजह से, और दीदाने आमा यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की वजह से भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारे हमारे कॉजेज़ हो गए। अब हम अलामात यानी साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इस मर्ज़ में बच्चे का सर बड़ा हो जाता है, ये हम पहले से जान रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, अकुमुलेशन की वजह से सर बड़ा हो जाएगा। गुद्दी और पेशानी उभर जाती है, यानी प्रोमिनेंट हो जाएगी। दिमाग लागर और कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तशन्नुस के दौरे पड़ते हैं, यानी यहाँ पर हमें स्पाज़म देखने को मिलेगा। बच्चा आँख बंद करने की कुदरत नहीं रखता, आँखों से आंसू बहते रहते हैं। बच्चे का सर बोझ की वजह से एक सहारे पर कायम नहीं रहता, बल्कि किसी जानिब झुक जाता है, यानी एक तरफ सर बेंड हो जाएगा। दबाव की वजह से चश्मखाना की छत नीचे दब जाती है, जिससे आँख का ढेला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से आँख का ढेला नीचे आ जाता है। इसको हम सनसेट साइन के नाम से जानते हैं।
बसारत में फ़र्क आ जाता है, यानी विज़न में प्रॉब्लम आ जाएगी। मरीज़ महंगा हो जाता है, बाल बहुत ही ज़्यादा कम और बारीक हो जाते हैं। कभी कभी हमें देखने को मिलेगा दौराने सर और दर्द सर, यानी हेडेक की शिकायत भी देखने को मिलेगी। अकल कमज़ोर होती है, नींद कम हो जाती है, बच्चा दिन भर नींद गुनूदगी की हालत में पड़ा रहता है, यानी हमें ड्राउजीनेस देखने को मिलेगी। बच्चे का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा और पस्त हिम्मत हो जाएगा, यानी लो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अब हम इलाज यानी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बकौल गिलानी इस मर्ज़ का इलाज कामयाबी मुश्किल है। बहर सूरत अखराज मायत की कोशिश की जाएगी, यानी जो फ्लूइड होगा उसको बाहर निकालने की, खारिज करने की कोशिश की जाएगी। इमाला के लिए गर्दन पर ज़ख्म डाला जाएगा, यानी कट लगाया जाएगा ताकि इमाला यानी डाइवर्जन हो सके, मैटर जो है डाइवर्ट हो जाए, उस जगह से दूसरी जगह चला जाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, कट डालेंगे। मुद्रात का इस्तेमाल करेंगे, यानी जारी करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। क़ुव्वत व सेहत बढ़ाने के लिए आम मुक़व्वियात बदन का इस्तेमाल किया जाएगा और ग़िज़ा में ज़ोर हज़्म और कसीरुल तग़ज़िया खिलाई जाएंगी। यानी अगर हम दवाओं का बात करें तो ऐसी दवाओं का यूज़ करेंगे जो मुक़व्वी हों, बदन को ताकत बख्शेंगी, और ऐसे ग़िज़ा का हम इस्तेमाल करेंगे जो कसीरुल तग़ज़िया हों, यानी जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, यानी हम कह सकते हैं हाई न्यूट्रिएंट डाइट का यूज़ करने वाले हम। इसके अलावा हम मॉडर्न में देखते हैं कि शंट का यूज़ किया जाता है। शंट असल में होता क्या है, ये एक ड्रेनेज सिस्टम होता है और इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्लो ऑफ जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा उसको ये डाइवर्ट कर देगा, और डाइवर्ट करने के बाद से इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाता है। यानी मेनली शंट का काम क्या होगा, ये एक ड्रेनेज सिस्टम होगा, फ्लूइड के फ्लो को डाइवर्ट कर देगा और इस वजह से जो है एब्जॉर्प्शन इसका फ्लूइड का ईजी हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इस मर्ज़ में इसमें फ़ायदा पहुँचेगा।